नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पोलर प्लॉट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स के पोलर प्लॉट्स को देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक स्टैंडर्ड सिग्नल है 1/s, यानी कि क्या है, जीएस की वैल्यू 1/s है, यानी कि सिंपली एक पोल है आपका, वो भी कहाँ पर है, s=0 पर है। तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन हम लोगों ने जो प्रोसेस फॉलो किया है अपने पिछले वीडियोस में, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम के लिए एग्जैक्ट सब कुछ वही फॉलो करना है, उसमें कोई नया नहीं है और आपका जो पोलर प्लॉट है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे s=j रख दीजिए। तो जैसे ही रखेंगे तो g(j)= क्या हो जाएगा, 1/j। अब यहाँ पे इसका रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म आप निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा। देखिए, तो रियल टर्म आपको मिल जाएगा 1/ω ना, यहाँ पे j है तो j यानी कि 0 + j। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर यानी कि ओमेगा आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख गया है ओमेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0 ना, तो वही माइनस इनफाइनाइट यानी कि -90 डिग्री। वैसे भी अगर हम इसका एंगल निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, हमेशा +90 आएगा। लेकिन ये नीचे है, ये वैल्यू क्या है, j, नीचे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको g(j) की वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों मिल गया। जिसमें हम लोग करते थे कि मैग्नीट्यूड अलग कर लेते थे और एंगल को अलग लिख लेते थे। उसके बाद ω → 0 पर हम लोग जो है मैग्नीट्यूड निकालते थे, फिर ω →∞ पे मैग्नीट्यूड निकालते थे, फिर एंगल भी निकालते थे। तो देखिए ये जो निकाला गया है, ये क्या है, आपका मैग्नीट्यूड निकाला गया है ω → 0 पे। तो आप यहाँ पे जैसे ही ω → 0 मैग्नीट्यूड में आप रखोगे तो g(j) का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1/ω है। तो 1/ω में ω → 0 रखोगे तो इट विल कम इनफाइनाइट। और अगर इसमें इनफाइनाइट रखेंगे, यानी जैसे कि यहाँ पे दिखाएगा ω →∞, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब एंगल के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखाया गया है। तो एंगल के लिए आप अगर कैलकुलेशन की बात करें तो हमें क्या होगा, आप सोचिए। तो एंगल कितना है, -90 डिग्री है। अब यहाँ पे आप लिमिट ω → 0 रखिए या ω →∞ रखिए, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा है, तो ये हमेशा कितना आएगा, -90 डिग्री ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपको ओमेगा, जो हमारा पोलर प्लॉट है, वो -90 डिग्री पर रहेगा हमेशा। और कहाँ से शुरू होगा, इनफाइनाइट से शुरू होगा, और उस समय ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 0। तो यानी कि देखिए ω = 0 पे ये कहाँ से शुरू हो रहा है, इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है, और -90 डिग्री वाली लाइन ये है। और जब वो खत्म हो रहा है ω →∞ पे, उसमें वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे दिखाया गया है 0। और एंगल अभी भी कितना है आपका, -90 डिग्री। तो यानी कि जब भी 1/s की बात करेंगे तो ये हमारा पोलर प्लॉट बन के आएगा। अब दूसरा, अगर 1/s² है तो उस केस में क्या होगा, अगेन आप क्या रखेंगे, s=j रखेंगे, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ये हमें मिल रहा है, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये हमारा फेज एंगल है। तो फेज एंगल अगेन यहाँ पे देख रहे हो -180 डिग्री, इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा है। तो यहाँ पे हम लोग ω → 0 पे एंगल या ω →∞ पे एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे 1/ω², इसको जब ω = 0 यानी कि ω →0 पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अगेन इट विल कम इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइट ही मिलेगा। और यहाँ पर ω →∞ पर जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, आपकी 0 आएगी। तो अब उसी के अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो हमें क्या मिलेगा, -180 डिग्री से स्टार्ट करना है, और उस समय ओमेगा की वैल्यू क्या है, 0 है, और ये आपका वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। ठीक है। और माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यहाँ माइनस जो है वो बाहर ऑलरेडी था, तो माइनस इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो ये माइनस इनफाइनाइट उस समय, लेकिन एंगल कितना होगा, -180 डिग्री, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। 0 पे भी आपकी -180 डिग्री है, और इनफाइनाइट पे भी आपकी -180 डिग्री है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट है। और अब अगला है ω →∞ पर मैग्नीट्यूड कितना है, 0। तो वो 0 आ गया, लेकिन उस समय एंगल अभी भी कितना है, -180 डिग्री है। तो -180 डिग्री पर ही आपको यहाँ पे प्लॉट करके दिखाया गया है। तो यानी कि 1/s² का है, तो ये हमारा प्लॉट ये वाला बन के आ जाएगा। अब इसके बाद अगर 1/s+1 है, तो ऐसे केस के लिए क्या होगा,
देखिए ये सारे के सारे आप अगर पिछले वीडियोस देखें अच्छे से, तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली बनते चले जाएँगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये प्रैक्टिस की बात है। तो देखिए 1/s+1 है, तो इसमें s = j ओमेगा रख देंगे आप, तो ये टर्म मिलेगा हमें और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √1² + ओमेगा² ये मिल जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस का tan इनवर्स ओमेगा। अब यहाँ पे ओमेगा टेंड्स टू 0 पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जी जे ओमेगा इन्होंने सीधे निकाल लिया है, तो ये जो है आपका 1, ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये आपका एंगल है, यानी कि ओमेगा टेंड्स टू 0 पर मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे रख के देख लीजिए। और एंगल कितना हो जाएगा जब यहाँ पे 1 रखेंगे, ओमेगा टेंड्स टू 0 रखेंगे तो इट विल कम 0, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। फिर ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जब यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू रखोगे तो 1/इनफाइनाइट इट विल कम 0, और यहाँ पे जब आप इनफाइनाइट रखेंगे तो इट विल कम -90 डिग्री, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन एंगल कितना है आपका 0 डिग्री। तो इसलिए यहाँ से देखिए ये मैग्नीट्यूड कितना लिया गया है, 1 लिया गया है, और एंगल कितना है आपका यहाँ पे 0 डिग्री वाली लाइन ही है आपकी, और उस समय ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर उसके बाद जो है ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट पे, ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट पे जो वैल्यू कितनी है वो 0 है, तो 0 पे, और एंगल कितना है -90 डिग्री, तो वो ऑब्वियस सी बात है इधर से घूम के आएंगे, तो यहाँ ये जो लाइन है वो ऐसे यहाँ पे आके 90 डिग्री को टच कर रही है, ठीक है, 90 डिग्री पे, तो इसलिए यहाँ पे -90 डिग्री वाली लाइन को दिखा रहा है। और ये कहाँ से जा रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू 0 से लेके ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इसलिए एरो इस तरफ से बनाया गया है। अब अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये भी कराया जा चुका है आपको, 1/s × st+1 इस तरीके से वर्ड यूज़ करके किया गया है, तो ये जनरल था। अब यहाँ पे बस ये कह सकते हैं कि t की वैल्यू जो है वो 1 हो गई है, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, जी s = j ओमेगा रख देना है, और j ओमेगा रखने के बाद आपको मैग्नीट्यूड निकाल लेना है और ये एंगल आ जाएगा, तो j ओमेगा का एंगल -90 डिग्री ऊपर आने पर आएगा और यहाँ पे tan इनवर्स माइनस ओमेगा आ जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा माइनस टाइम्स। अब यहाँ पे ओमेगा टेंस टू 0 पे मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो ये आएगा आपका इनफाइनाइट, और ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट पे निकालेंगे तो इट विल कम 0। लिमिट लेना है सिर्फ किसमें, इस मैग्नीट्यूड वाले टर्म में, तो वही देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा गया। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, एंगल कैलकुलेट करना है, तो एंगल भी ओमेगा टेंस टू 0 ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट पे भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ये है आपका फेज एंगल वाला पोर्शन, तो वो यहाँ पे लिखा गया, और यहाँ पे जब ओमेगा टेंस टू 0 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ -90 डिग्री। और जब यहाँ पे ओमेगा इनफाइनाइट रखेंगे तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा, -90, तो -90 माइनस का 180 डिग्री। तो यहाँ से भी क्लियर दिख रहा है आपको कि ओमेगा टेंस टू 0 पे वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, लेकिन उस समय एंगल कितना होगा, -90 डिग्री होगा। और ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट पे वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन एंगल कितना होगा, माइनस का 180 डिग्री होगा। तो बिल्कुल वही प्लॉट किया गया है, आप देख लीजिए, ये इस तरीके से हम बना देंगे। ओमेगा टेंस टू 0 पे जो है क्या है आपकी वैल्यू, यहाँ इनफाइनाइट है, और ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। तो ये हमारा पोलर प्लॉट बन जाता है। अब इसके बाद ये टर्म आ गया, अगर इसमें क्या है, k की वैल्यू दे दी गई है, समझिए, तो k की वैल्यू अगर आ जाती है तो उस केस में क्या होगा, सारा का सारा प्रोसेस एग्जैक्टली रिपीट करते चले जाना है आपको, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लिया अलग, यहाँ पे आपका फेज एंगल निकाल लिया, और फिर मैग्नीट्यूड में ओमेगा टेंस टू 0 रखा, और आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। जब ओमेगा टेंस टू 0 रखोगे तो इट विल कम इनफाइनाइट, और ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट रखोगे तो इट विल कम 0। फिर एंगल निकालेंगे तो एंगल भी ये है आपका फेज एंगल है, फेज एंगल में ये वैल्यूज़ जो हैं आप रखेंगे, ओमेगा टेंस टू 0 तो आपको -90 डिग्री मिलेगा, और यहाँ पे ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट रखोगे तो -180 डिग्री मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्या हमारा कहीं पे कट कर रहा है, यह हमें देखना पड़ेगा, रियल या इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है। तो वैसे भी हमें दिख रहा है कि -90 ये हमारा प्लॉट है, -90 से शुरू होगा और -180 पे चला आएगा, इस तरीके का ही कुछ होगा। तो ये कहीं कट नहीं कर रहा है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, कुछ न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे खासे लगा रखे हैं और अच्छे से जो है वीडियोस को देखा हुआ है, समझा हुआ है, तब आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी ये करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर जो है ये पता चल रहा है कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी आएगी। तो ये इसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है।
आप सीधे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपका क्या है, 3 पोल ले लिया गया है। और जब 3 पोल ले रहे हैं तो आप देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन एस इक्वल टू जे ओमेगा रखोगे तो ये एक्सप्रेशन जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे ओमेगा जे ओमेगा रख दिया, ये मिल गया। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और फेज एंगल निकालोगे। तो मैग्नीट्यूड जब भी आप निकालोगे तो कितना मिलेगी आपको वैल्यू, और ध्यान रखना है यहाँ पे s+2 है, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर 4, ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई। फेज एंगल निकालेंगे तो -90 डिग्री जे ओमेगा के कारण, इसके कारण होगा -tan इनवर्स ओमेगा, और इसके कारण क्या होगा, माइनस का tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 2, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसको क्या कर सकते हैं, माइनस बी होता है आपका tan इनवर्स माइनस बी अपॉन ए। तो बी की जगह पे आपका ओमेगा और ए की जगह पे कितना है 2, तो इसलिए ओमेगा अपॉन 2 ये लिखा गया है। अब इसमें क्या करेंगे, आप लिमिट लेनी होगी आपको, जैसे आप पूरा प्रोसेस करते हैं बिल्कुल वही करना है। ओमेगा टेंस टू जीरो, तो ओमेगा टेंस टू जीरो जब आप मैग्नीट्यूड पे रखेंगे तो जब यहाँ पे वैल्यू जीरो रखोगे तो इट विल कम ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट, और जब इनफाइनाइट रखेंगे आप ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। फिर एंगल हमको निकालना होगा, तो एंगल निकालने के लिए आप देखिए तो क्या करना पड़ेगा, ओमेगा टेंस टू जीरो, तो ओमेगा टेंस टू जीरो के लिए आप जब करेंगे तो यहाँ पर आपको जीरो रखना होगा, यहाँ पे जीरो रखना होगा, तो ये पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी, बचेगी क्या सिर्फ 90, तो 90 आ गया। फिर यहाँ पे जब आप ओमेगा इनफाइनाइट रखोगे तो यहाँ पे भी ये -90 ऑलरेडी है, यहाँ पर आपका -90 आ जाएगा, और यहाँ पे 90 आ जाएगा माइनस का, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 270। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इसका मतलब यहाँ पे प्लॉट क्या हो रहा है, -90 से तो शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पर होगा, -270 पर, यानी कि डेफिनेटली जो है वो इस एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। तो जब कट करेगा तो हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट को जीरो करके चेक करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना होगा। तो अलग अलग करने के लिए क्या बताया था कि आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो ये रिलेशन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये क्या कट करने वाला है, रियल एक्सिस को ही कट करने वाला है। तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे तो ये आप देखिए तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। इमेजिनरी पार्ट ये है, तो जब ये एक्सप्रेशन मिलेगा तो क्या करना होगा, यहाँ पे ये जीरो तभी हो सकता है जब ओमेगा क्यूब -2 ओमेगा इज इक्वल टू जीरो होगा, या फिर ओमेगा की वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनाइट होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब न्यूमरेटर जीरो होगा तो ओमेगा क्यूब -2 ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यही तो हुआ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। और ये जीरो तभी होगा जब डिनोमिनेटर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, तो चाहे वो प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, इट विल कम जीरो। तो इसलिए जो है ये इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू जो है हम लोग पॉजिटिव वाली ही लेंगे, क्योंकि ओमेगा जो वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। तो इसलिए हम दो वैल्यू कंसिडर करेंगे, ओमेगा इक्वल टू √2 और दूसरा ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जब ओमेगा इक्वल टू √2 आप लेंगे तो उस समय यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमें ये दिखाया गया है -10/3। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ओमेगा इक्वल टू √2 रखेंगे तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जब ओमेगा इक्वल टू √2 रखोगे तो आपको मिलेगा -10/0, और सिर्फ रियल पार्ट मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है एंगल कितना आएगा, जीरो ही आएगा। और जब ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो वहाँ पर तो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। और जब ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट आप चाहें तो रख के देख सकते हैं, तो ये टर्म ऑब्वियस से बात है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और रियल टर्म है सिर्फ, तो वो एंगल जीरो ही आपको मिलने वाला है। तो ये हमें मिल गए हैं। अब रियल पार्ट को जीरो रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीरो रखेंगे भी तो आपको यही वाला एंगल मिलेगा -270 डिग्री, जो कि ऑलरेडी आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे, यहाँ पर भी ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो अब हम यहाँ पर प्लॉट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो प्लॉट देखिए ड्रॉ किया गया है, और साफ साफ दिख रहा है -90 से कहाँ जाना है हमको, 270 पे जाना है। तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो वो एंगल कितना हो, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, वो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, वो ओमेगा √2 हो जाएगा। और
वो रियल एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, वो ये वाला है, आपकी वैल्यू है वो कितनी है, -10/3। और इस तरीके से हमारा जो है वो प्लॉट, पोलर प्लॉट जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफ़ी इजी हैं, आपको बस शुरुआत के जो 2 वीडियो हैं उनको आराम से देखना है। और अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं जिसमें टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 डिस्कस किया गया है सिस्टम को, तो आपको बड़ी आसानी से सारे प्रॉब्लम्स भी इसके सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।